उद्धव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो यहम राम बल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संसार पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली और क्लेशों को हर लेने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों के करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा माता सीता जी को मैं बारंबार नमन करता हूँ कि माता सीता सभी भक्तों के क्लेश को हर लें, सभी भक्तों के दुख को हर लें और सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। उनके दिल में जो भी इच्छा है उनकी इच्छा को पूर्ण करें। अब मैं आप सभी राम कथा के श्रोता, सनातन धर्म के रास्तों पर चलने वाले और सनातन धर्म में दृढ़ विश्वास रखने वालों को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ दूत के साथ महाराज दशरथ जी का वार्तालाप हो रहा है। जनक जी के भेजे हुए दूत के साथ, जनक जी के दूत के साथ महाराज दशरथ जी बात कर रहे हैं राम और लक्ष्मण के बारे में कि हे भैया, आज तक जब से विश्वामित्र जी हमारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को लेकर गए हैं, उसके बाद आज ही मुझे अपने राम और लक्ष्मण के बारे में समाचार मिला है। कहिए हमारे राम और लक्ष्मण कैसे हैं? ठीक ठाक तो हैं? तो दूत राम और लक्ष्मण जी के बारे में महाराज दशरथ जी से व्याख्या कर रहे हैं कि आपके भाग्य तीनों लोक में सबसे उत्तम है। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे राम और लक्ष्मण के जैसे पुत्र हुए हैं। वे तीनों लोक को उजागर करने वाले हैं, क्योंकि जिस भोलेनाथ के हर को दंड धनुष को किसी वीर, किसी योद्धा ने हिला नहीं सका, यहाँ तक कि बानासुर और रावण के जैसा योद्धा भी नहीं हिला सका। जो कैलाश पर्वत को खेल खेल में ही उठा लेने वाला रावण, वो भी जिस धनुष को हिला नहीं सका, उस धनुष को आपके पुत्र श्री राम कमल के डंडी की तरह टुकड़ा कर दिए। और उनके बारे में जहाँ तक बड़ाई की जाए वो कम है। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल, भंजो चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज माल। जहाँ किसी योद्धा ने महादेव के धनुष को नहीं हिला पाया, सभी योद्धा उस धनुष यज्ञ में पराजित हो गए। वहीं हे महाराज दशरथ जी सुनिए, वहीं पे आपके पुत्र जहाँ जैसे ऐसे योद्धा हार मान गए रावण जैसे, वहीं रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही किसी प्रयास के भोलेनाथ के हर को दंड धनुष को, जिस धनुष के बारे में जनक जी घोषणा किए हैं कि जो तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह करेंगे, उसी धनुष को
श्री रामचंद्र जी बिना प्रयास के ऐसे तोड़ डाले जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। बिना प्रयास के हाथी के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता कमल के डंडी को तोड़ने के लिए। उसी प्रकार से आपके पुत्र उस हरकोदंड धनुष को ऐसे तोड़ दिए जिसमें कोई प्रयास उनको करना ही नहीं पड़ा। सुनि सरोस भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखी दिखाए। जब आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया तो धनुष टूटने की आवाज़ को सुनकर वहाँ परशुराम जी आए। ऐसे आए जैसे अति क्रोधित, और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। धनुष टूटने के क्रोध में देखी राम बलु निजे धनु दिन्हा, करी बहु विनय बनु बन किन्हा। बहुत प्रकार से क्रोधित हुए परशुराम जी, आंख दिखलाए राम और लक्ष्मण जी को। लेकिन अंत में परशुराम जी भी श्री रामचंद्र जी का बल शक्ति देखकर श्री रामचंद्र जी को अपना धनुष दे दिए और बहुत प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनती करके परशुराम जी वन को चले गए, वन को गमन किए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पूर्ण तैसे। हे राजन, दूत बोल रहे हैं, यहाँ जनकपुर से भेजे हुए दूत, जनक जी के द्वारा जो दूत समाचार लेकर गए हैं राम और लक्ष्मण के समाचार को बताने के लिए महाराज दशरथ जी के पास गए हैं। वही दूत श्री दशरथ जी को ये समाचार सुना रहे हैं और कह रहे हैं, हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज के समुद्र फिर आपके पुत्र लक्ष्मण जी भी हैं। कापहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि के सोर के ताके। लक्ष्मण जी के बारे में बतला रहे हैं कि जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी शेर के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। उसी प्रकार से लक्ष्मण जी से सभी राजा लोग ऐसे कांपते हैं सिर्फ लक्ष्मण के देखने से। आपके पुत्र जिस प्रकार से राम हैं, उसी प्रकार से आपके दूसरे पुत्र लक्ष्मण जी भी हैं। बल और बुद्धि के निधान हैं, शक्ति के भंडार हैं। देव देखी तब बालक दो, अब नया खितर यावत को। दूत बतला रहे हैं महाराज दशरथ जी से, देव देख तब बालक दो। हे देव, आपके दोनों बालक को देखने के बाद मैंने जो आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण जी को देखा है, अब नया खितर यावत को। आपके दोनों बालक राम और लक्ष्मण को जब से मैंने देखा है, इसके बाद हमारे आँखों के नीचे
कोई और आता ही नहीं। मैं उन्हीं राम और लक्ष्मण को देखता रहता हूँ, मुझे वही नज़र आते रहते हैं। दूत बचन रचना प्रिय लागे। दूत जिस प्रकार से प्रभु राम और लक्ष्मण जी के बारे में महाराज दशरथ जी को बतला रहे हैं, तो प्रेम प्रताप और वीर रस में सनी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लग रही है। दूत वचन रचना प्रिय लागे, प्रेम प्रताप वीर रस पागे। दूत इस प्रकार से इस तरतीब के साथ प्रभु का वर्णन कर रहे हैं महाराज दशरथ जी के पास कि उनके वर्णन करने की शैली को देखकर सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी बात सुनने वाले जितने भी महाराज दशरथ जी के दरबार में हैं, दूत की बातों को सुनकर गदगद हो गए हैं। उनके कहने की शैली अति विचित्र है, अति सुंदर है, अति मिठास है उनकी वाणी में। इसीलिए दूतों की बात को सुनकर महाराज दशरथ और जो भी अयोध्यावासी महाराज दशरथ के दरबार में उस घड़ी में हैं, वे सुनकर आनंदित हो रहे हैं। सभा समेत राऊ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। सभा सहित राजा दशरथ जी प्रेम में मगन हो गए हैं और दूतों को निछावर देने लग रहे हैं। सभा समेत राऊ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। पूरे जितने भी अयोध्या समाज हैं और महाराज दशरथ जी सभी दूतों की बात को सुनकर गदगद हो गए और दूतों के ऊपर निछावर देने लगे। कही अनिति ते मुदहि काना, धर्म विचारि सबहि सुख माना। अब जब उन्हें निछावर देने लग रहे हैं तो उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर जनकपुर से आए हुए दूत अपने हाथों में कान मूंद अपने हाथों से अपने कान को मूंदने लगे और धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। जब दूत के बारे में दूतों के ऊपर निछावर देने लगे तो दूत अपने हाथों से ही अपने कानों को बंद कर लिए और कहने लगे ये नीति के विरुद्ध है, ये ऐसा करना ठीक नहीं है। धर्म को विचार कर धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी अयोध्या वासी बड़े खुश हुए जनकपुर के दूत से। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ देने, पत्र
पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोलाई। इसके बाद खुद महाराज दशरथ जी उठ के खड़े हो गए और वशिष्ठ जी के पास जाकर वशिष्ठ जी को पत्रिका दे दिए और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु वशिष्ठ जी को सुना रहे हैं। जनकपुर की सारी कथा को और राम और लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी, जनक जी सभी के बारे में दूत से गुरु वशिष्ठ जी पूछ रहे हैं। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ दीनी पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाई। आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर महाराज दशरथ जी वशिष्ठ जी को पत्रिका दिए और सारी कथा वशिष्ठ जी को सुनाया जा रहा है। सुनि बोले गुर यति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाय। जब गुरु वशिष्ठ जी जनक जी के द्वारा भेजे हुए दूत के मुख से श्री राम और लक्ष्मण जी की कथा को सुने, उनके समाचार को सुने, धनुष यज्ञ की बात को सुने, धनुष तोड़ने की कथा सुने और गुरु विश्वामित्र के समाचार को सुने, जनक जी के समाचार को सुने, तब सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। बोल रहे हैं पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जहाँ चाहिए वहीं आपको सुख मिलने लगेगा। ये बात गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं। सुनि बोले गुर यति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। बोले पुण्य आत्मा के जो भी सज्जनगण हैं, दूसरे के भलाई के बारे में जो भी सज्जन सोचने वाले हैं और धर्म में अपने समय को देते हैं, उनके लिए ये धरती सुख से छाई हुई है, सुख से भरा हुआ है। उनके लिए सुख की कमी कहीं नहीं है, चाहे वे जंगल में चले जाएं या उनको कहीं भी रखा जाए, सुख संपत्ति वहाँ पहुँच जाती है। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। गुरु वशिष्ठ जी तीनों काल को जानने वाले हैं। वे कह रहे हैं कि अच्छे लोगों के लिए इस धरती पे सुख छाया हुआ है, उनके लिए सुख का कमी कभी नहीं हुआ, नहीं होगा। चाहे कहीं भी वो रहें, उनका ध्यान भगवान में रहता है और अपने जीवन की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से धर्म के रास्ते पर चलते हुए चलाते हैं और दूसरे को भी
अच्छी बुद्धि, अच्छे रास्ते बतलाते हैं और दूसरे के बारे में हमेशा हित सोचते हैं, उनके लिए इस धरती पर कभी सुख का कमी नहीं हो सकता। जो चाहेंगे वही हो जाएगा, चाहे कहीं भी रहें। जैसे कि नदियों के बारे में वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि नदियाँ समुद्र में जाती है, सभी नदियाँ जितने भी इस धरती पर नदियाँ हैं सभी जाकर के समुद्र में मिलती हैं, जबकि समुद्र को नदी की कोई चाहत नहीं है, समुद्र को नदी की कामना नहीं है, फिर भी समुद्र में जाके सभी नदियाँ मिलती है। उसी प्रकार से धर्म के रास्ते पर चलने वाले सज्जनों के लिए सुख उनके दरवाजे पर आती है और मनचाहा सुख देती है। सज्जनों के लिए इस धरती पर सुख का भंडार छाया हुआ है। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहीं जाहि शुभ आए। जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं, उसी प्रकार से वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुषों के पास चली आती है और धर्मात्मा के लिए कभी सुख का कमी नहीं होता है। भगवान इसी प्रकार से सभी भक्तों के मनोकामना को हमेशा पूर्ण करें और सभी सज्जनों को सही रास्ते पर चलाएं, कभी जीवन में कष्ट ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी सज्जनों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इससे आगे की कथा अगली कड़ी में मैं आप सभी संतों को प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।